लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीट से जीतने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश दौरे पर हैं। आज जहां कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। तो वहीं बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार कर जनता को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियां जनता को बताई हैं। मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछ है जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी हो, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है। और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। देश को क्या एक रखोगे? तो वहीं बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार कर जनता को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियां जनता को बताई हैं। मैं कहूंगा, आप नोट कर लेना, मेरी बात नोट कर लेना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश में अब 70 साल से ऊपर कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी के आय के वर्ग का हर एक व्यक्ति 70 साल से ऊपर, हर माता, हर बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का जो होगा उसको आयुष्मान भारत में कवर कर लिया जाएगा और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। सब आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। अब जहां छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रात से छत्तीसगढ़ में हैं। आज कांकेर और बिलासपुर की जनता को संबोधित करने से पहले कल रात दोनों नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। देखिए, कोई भी हम लोग अपने अपने राज्यों के जो रिपोर्ट है वो रखते हैं, चर्चा का जो मार्गदर्शन उनको मिलता है उस पर काम करते हैं। तो जो अभी तक का फीडबैक्स है, जो वर्किंग का है, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दिया है। फिर उनके जो निर्देश है उसको आगे बढ़ा। सेकेंड फेज और थर्ड फेज, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और बातचीत और सभी विषय पर किस तरीके से तैयारी है और आगे किस तरीके से तैयारी करना है, इस दिशा उस पर मार्गदर्शन हुआ है और बातचीत हुई है। पहले फेज में किस तरीके से हुआ, इस तरीके से सारी जानकारी थी। एक नॉर्मल चुनाव की दृष्टि से जो बातचीत होती है वही बातचीत थी।
छत्तीसगढ़ की 11 सीट से जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में कल प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। देश के साथ छत्तीसगढ़ का रण जीतने के लिए बीजेपी के कितना आक्रामक रुख सामने आ रहे हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं लेने के लिए 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। पीएम मोदी 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे जांजगीर चांपा सीट के सक्ती में चुनावी सभा लेंगे और इसी के बाद वो महासमुंद लोकसभा सीट के धमतरी में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो राजभवन रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के राजभवन में रात्रि विश्राम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही राजभवन के आसपास से सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं प्रधानमंत्री के सक्ती दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के असर जांजगीर लोकसभा सहित अन्य 11 सीटों पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। ट्रैफिक को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा गया है पार्किंग और ट्रैफिक में कि जो जन सामान्य आएंगे उनकी सभा में तो उनको कोई कष्ट ना हो और पास में पार्किंग रहे और जो लोकल ट्रैफिक होगा उसे भी डाइवर्ट करने का जो प्लान रहेगा उसे पहले से निर्धारित करके मीडिया के माध्यम से सभी को पहुंचा दिया जाएगा ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो और बहुत अच्छे से इस विजिट को करने की कोशिश करेंगे। और वहीं अब प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस पीएम के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। कल 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को इस 4 महीने में 16,000 करोड़ कर्जा में डुबो दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ रही है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से मोदी की गारंटी के साथ है और विष्णुदेव साय जी का जो शासन पिछले 4 महीने में उन्होंने जिस प्रकार से मोदी की गारंटी को पूरा किया है, पूरा राज्य आज कमल खिलाने के लिए आतुर है और कहीं ना कहीं अपने प्रिय नेताओं को आगमन से छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं, खुश हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के आगमन से अब छत्तीसगढ़ में एक तरफा मुकाबला है। केवल मोदी जी की मैजिक होगी और 11 का 11। तो देखिए, एक और तो बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा कि 2 दिन रहे प्रधानमंत्री यहां छत्तीसगढ़ में लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी की हालत खराब चल रही है। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी का आक्रामक रुख नजर आ रहा है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को यह तो साफ हो ही जाएगा जनता के मूड में क्या है और जनता का क्या रुख है। फिलहाल तो गृहमंत्री शाह और नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और फिलहाल तो अब 2 दिन का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का और पीएम बनने के बाद पहली बार वो रायपुर रुकेंगे। ये फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सभा की तैयारी की जा रही है। वो यहां पर खुद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंतजाम किस तरह से और 5 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया जा रहा है। जहां रात्रि विश्राम करेंगे वो राजभवन में पीएम रात्रि विश्राम करेंगे। पहले से ज्यादा यहां सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं आसपास में। और वहीं आपको भी ये भी बता दें कि रोड भी डाइवर्ट किए जा रहा है। रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, एक और तो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में 2 दिन के लिए और ऐसे में
कांग्रेस कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। देखिए, थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो 8 सीटें जीत रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स उस तरह से नहीं दिखते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे 3 रैली को संबोधित करने वाले हैं, रात्रि विश्राम करने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊपर चला जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये मान रही है कि उसकी घोषणा पत्र और जिस तरह से उनके बड़े लीडर्स मैदान में हैं उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस बीच में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं, 2-2 सभाएं कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा और अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था। कांकेर चले गए थे अमित शाह, जहां पे उन्होंने साफ तौर से कहा कि नक्सलवादियों के खिलाफ बीजेपी सरकार कड़ा स्टैंड लेगी और 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देगी। इसी तरीके से जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने घमंडिया गठबंधन और परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। भूपेश बघेल की सरकार के समय भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर के हर तरफ से कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की पहले की सरकार को घेरने की कोशिश और राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार के, उस मसले पर घेरने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पे एक माहौल बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी। और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का यही तरीका है कि वो बहुत ताकत के साथ लड़ती है और पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ती है। तो वो जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो सीनियर प्रियंका गांधी हैं, वो एक सभा करके जा चुकी हैं, राहुल गांधी जा चुके हैं, खड़गे जांजगीर आने की खबर है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो 3 टॉप के लीडर्स हैं वो आ रहे हैं। सचिन पायलट आते हैं जो कि प्रभारी हैं, लेकिन सचिन पायलट उस वक्त आते हैं जिस वक्त राहुल गांधी पहुंचने वाले होते हैं। तो जाहिर तौर पे जो कैंडिडेट हैं वो अपने दम पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदाज में लड़ रही है। चुनाव नजदीक है। दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। तो कुल मिलाकर के जो पिक्चर है वो उस समय 3 चुनाव के बाद थोड़ी सी साफ होगी छत्तीसगढ़। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।